नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और दिन मंगलवार है। दशमी तिथि आज देर रात 2:43 तक रहेगी। आज पूरा दिन पार करके कल की सुबह 6:45 तक वज्र योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात रवि योग भी रहेगा। आज दोपहर 3:32 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दयालु और नेक दिल होने के साथ ही खुले विचारों के भी धनी होते हैं। अमूमन ये लोग शांतिप्रिय होते हैं। आगे हम इन्हीं सब विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन और तब तक कैसे लड़े कोरोना से। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 नवंबर के सूरज उगने से 10:22 दोपहर पहले तक रहेगा। सूर्योदय से सुबह 10:22 तक। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग दोपहर बाद 3:32 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 25 नवंबर की सुबह 6:52 से 8:32 तक, और फिर दोपहर पहले 10:36 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 25 नवंबर की सुबह 6:52 से दोपहर 12:18 तक, और दोपहर बाद 3:11 से 3:55 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 25 नवंबर की सुबह 6:52 से 8:32 तक, और सुबह 10:36 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शाम 4:50 से रात 11:20 तक, और रात 1:38 से अगली सुबह 6:52 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 नवंबर की सुबह 8:28 से 10:28 तक, और दोपहर 12:10 से शाम 4:38 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 नवंबर की सुबह 7:47 से 10:28 तक, और दोपहर 12:10 से शाम 4:38 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 25 नवंबर की रात 10:02 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:46 से शाम 4:05 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:12 से शाम 4:36 तक।
चंडीगढ़ दोपहर 2:45 से शाम 4:04 तक, लखनऊ दोपहर 2:33 से दोपहर बाद 3:53 तक, भोपाल दोपहर 2:50 से शाम 4:12 तक, कोलकाता दोपहर 2:07 से दोपहर बाद 3:29 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:10 से शाम 4:31 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 2:47 से शाम 4:13 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। घर से निकलकर उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकते हैं। घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा। आपका रुझान आध्यात्मिकता की ओर होगा। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। घर पर मेहमानों का आगमन होगा। करियर में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतरी दिलाएगा। जीवन में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको किसी से कोई उपहार मिलेगा, इससे आपका मन खुश रहेगा। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। सेहत के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। अचानक ढेर सारा धन प्राप्त होगा। साथ ही लोग आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। बिजनेसमैन को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपको सगे संबंधियों की मदद मिल सकती है। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। आप नकारात्मक सोच से बचें। धन लाभ होगा। आप किसी काम को लेकर भी चिंतित रहेंगे। परिवार वालों के साथ किसी टूर का प्लान बना सकते हैं। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। आपके सभी कष्ट दूर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको आज मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिल सकती है। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, जिससे काम में मन कभी लगेगा। आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। आप जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह के बड़े निवेश में किसी अनुभवी की सलाह लेना बेहतर रहेगा। छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आने वाली परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। आपको व्यापार में मुनाफा हो सकता है। आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सलाह मशवरा से आगे बढ़ने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट में आ रही प्रॉब्लम्स का हल मिल सकता है। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी है। आज आपको काम से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिलेगी। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आप कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा। जीवन साथी के साथ रोमांटिक शाम का प्रोग्राम बनेगा, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी। सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। पैसों की थोड़ी समस्या भी हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। कारोबार संबंधी यात्राओं का योग बन रहा है। इससे आपको धन संबंधित फायदा हो सकता है। किसी काम की गति धीमी हो सकती है। इससे आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ भी सकती है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपको कैंसिल करना पड़ सकता है।
किसी के प्रति अपनी राय को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। तली भुनी चीज़ों को खाने से आपको बचना चाहिए, इससे आपकी सेहत पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बन जाएगा। जीवन साथी के बीच, आपके और जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। किसी मित्र के साथ मूवी देखने की प्लानिंग बन सकती है। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ हो सकता है। कामकाज में आप बहुत बिजी हो सकते हैं। किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद हो सकती है। आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। कोई जरूरी घरेलू काम निपटाने में आप सफल रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपको कोई सुखद सरप्राइज मिलेगा। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको खुशी मिलेगी। धन से जुड़ी चिंताएं छूमंतर हो जाएंगी। साथ ही रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कार्यक्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। नींद पूरी होने के साथ आप बेहतर महसूस करेंगे। माता पिता के सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। घर से कलेश दूर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आप अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में लगाएंगे। इस राशि के सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल की प्राप्ति होगी। नए व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा हो सकता है। अगर आप बिजनेस में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको मुनाफा मिलेगा। तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। विद्यार्थी अपना समय अध्यापन में लगाएंगे। इससे आपको सफलता मिलेगी। आप सुबह के समय वर्कआउट शुरू कर सकते हैं, जिससे आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका कामकाज बहुत शानदार रहेगा। आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी की बेहतर सलाह से आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त हो सकता है। साथ ही उनके साथ बिताए गए कुछ पल आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी बहस हो सकती है। आपके अत्यधिक क्रोध से कोई बना हुआ काम बिगड़ भी सकता है, इसलिए आपको अपने गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ फील कर सकते हैं। आपको जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचना चाहिए, बल्कि सावधानी पूर्वक फैसला लेना चाहिए। आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज धर्मस्थल पर माथा टेकें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बैठकर खाना खाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपका कोई खास काम पूरा होगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। मूलांक 2, किसी भी विवाद में पड़ने से बचें, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मूलांक 3, लंबे समय से कहीं पर पैसे अटके हुए हैं तो वो पैसे आज आपको वापस मिलेंगे। मूलांक 4, आज कोई चीज़ कहीं रखकर आप भूल सकते हैं, इसलिए आपको अपनी चीज़ें ध्यान से रखनी चाहिए। मूलांक 5, अगर आप बाइक का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आज कराइए। मूलांक 6, कोई ख़ास और अच्छा काम होने के योग बन रहे हैं जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। मूलांक 7, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताएंगे। मूलांक 8, किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज समय से पहले पूरा कर लेंगे। मूलांक 9, किसी नई ज़मीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बांसुरी के बारे में। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है, इसलिए वे हमेशा बांसुरी को अपने साथ ही रखते थे। लेकिन इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, ये जानना ज़रूरी है। बांसुरी को घर में लगाने से कई तरह के वास्तु दोषों से छुटकारा मिलता है।
घर में मंदिर के बाहर या मंदिर की दीवार पर बांसुरी का जोड़ा लटकाने से घर में पैसों की आवक बढ़ती है। साथ ही घर में सबके बीच अच्छा तालमेल बना रहता है। अगर आपके दाम्पत्य संबंधों में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आपको अपने बेडरूम में बेड के सामने वाली दीवार पर बांसुरी का जोड़ा जरूर लटकाना चाहिए। इससे आपकी परेशानी जल्द ही दूर होगी और आपके दाम्पत्य संबंधों में प्यार बना रहेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि मंगलवार का दिन है। दशमी तिथि आज देर रात 2:43 तक रहेगी। आज पूरा दिन पार करके कल की सुबह 6:45 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर। इस योग में वाहन नहीं खरीदे जाते, अन्यथा उनसे हानि या दुर्घटना हो सकती। इस योग में सोना खरीदने पर चोरी होने का डर रहता है और कपड़ा खरीदा जाए तो जल्दी ही फट जाता है या खराब निकलता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात रवि योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई काम करने से वो काम पूरा होता है। साथ ही आज दोपहर 3:32 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में पूर्वा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दयालु और नेक दिल के होने के साथ ही खुले विचारों के भी धनी होते हैं। अमूमन ये लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बात पर इन्हें क्रोध आ जाता है। हालांकि जितनी जल्दी इन्हें क्रोध आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। ये लोग साहसी होते हैं और किसी भी चीज़ के लिए जल्दी से हार नहीं मानते। साथ ही इन्हें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलना पसंद होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान आम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसको नमस्कार करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज के दिन आम से बनी चीज़ों जैसे आम रस, आम का पन्ना, आम का अचार या फिर आम पापड़, इन चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। हालांकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अलावा बाकी लोग आज के दिन आम का उपयोग करिए। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को तो कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको आम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दूं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। बता दूं कि आम का फल बल्कि आम के पेड़ से जुड़ी अन्य चीजें भी बड़ी गुणकारी हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसका बड़ा महत्व है और हवन के लिए आम की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है और किसी भी शुभ काम या पूजा पाठ जिसमें जल से भरे कलश की स्थापना की जाती है उसके मुंह के चारों तरफ भी आम के पत्ते ही लगाए जाते हैं। और साथ ही हमारी संस्कृति के कई त्योहारों पर आम के पत्ते तोरण के रूप में भी लगाए जाने की परंपरा है। कहते हैं कि आम के पत्ते शुद्धता का संचार करते हैं। इससे आसपास का माहौल अच्छा बना रहता है। मुझे विश्वास है कि मॉडर्न डे साइंस बहुत जल्दी इस पर कुछ रिसर्च करेगी कि आम के पत्तों से क्या होता। हाँ, ये तो देखो अब साइंस ने रिसर्च कर ही लिया कि जब आम की लकड़ियों पे हम देसी घी से हवन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड क्रिएट होता है और जो उस जगह वायरस को नष्ट करता। ये तो अब साइंस ने मान लिया, मतलब जान लिया, साइंस ने टेस्ट कर लिया, समझ लिया। अब ये पत्तों वाला मामला बचा है। इस पर भी ज़रूर हमें विश्वास है कि जल्द ही कोई रिसर्च आएगी और आपको खुशी होगी कि हमारी परंपराएं कितनी साइंटिफिक हैं। तो ये थी चर्चा आज के दिन वज्रयोग और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब हम बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों की, जिन्हें करके आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर कर सकते हैं, व्यावसायिक यात्रा में आपको लाभ मिल सकता है, संतान से रिलेटेड चिंता दूर हो सकती है, बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम भाव बना रहेगा, आत्मबल और आत्मविश्वास को कायम रख सकते हैं। आप अपने जीवन में नेगेटिव सिचुएशन से बच सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं, क्रिएटिविटी और मित्रों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, नौकरी में लाभ पा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अपने दाम्पत्य संबंधों को लंबे समय तक सफल बनाना चाहते हैं तो आज किसी छोटी कन्या को भेंट स्वरूप कुछ दीजिए, साथ ही उसका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दाम्पत्य संबंध लंबे समय तक सफल बने रहेंगे। अगर आप अपनी व्यावसायिक यात्रा से लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रखें और जब भी बाहर किसी व्यावसायिक यात्रा से जाएं तो उसमें से केसर से अपने माथे पर
तिलक लगाकर जाएं। अगर आप अपने संतान की गतिविधियों के प्रति आपको हमेशा चिंता बनी रहती है, उसको लेकर आप चिंतित रहते हैं, तो आज आपको एक नया पीले रंग का कपड़ा लेकर उसे अपने संतान के हाथों से स्पर्श कराकर विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। और अगर आप अपने काम में कुशलता हासिल करना चाहते हैं, वर्क एक्सीलेंस, तो आज आपको अपने गुरु से या फिर किसी मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें पीले रंग की कोई वस्तु भेंट करनी चाहिए। अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को आमरस का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में थोड़ा सा आमरस खुद ग्रहण करें और घर के बड़े बुजुर्गों को भी दीजिए। अगर आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को कायम रखना चाहते हैं, तो आज आपको घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में देशी घी का दीपक जलाना चाहिए और उसकी लौ को देखते हुए 21 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। अगर आप जीवन में नेगेटिव सिचुएशन से बचे रहना चाहते हैं, तो आज आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखने चाहिए और उनकी विधि विधान पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करना चाहते हैं, यानी उन्हें बिना किसी परेशानी के अच्छे से निभाना चाहते हैं, तो आज आपको ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद भगवान श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज आपको शंख में थोड़ा सा गंगाजल डालकर श्री विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर आप अपने मित्रों की गिनती में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज आपको श्री विष्णु भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और किसी मंदिर के पुजारी को यथाशक्ति कुछ भेंट करना चाहिए। अगर आप लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको आम के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर आपको आम का पेड़ न मिल पाए, तो आम के वृक्ष का ध्यान करते हुए प्रणाम कर लीजिए। अगर आप नौकरी में लाभ की स्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज आपको आम के साफ सुथरे 5 पत्ते लेकर उन्हें पानी से धोना चाहिए और उन पर रोली से श्री लिखकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज वज्रयोग पूरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। आज किए जाने वाले उपायों की उम्मीद है कि इन उपायों को अपनाकर आप फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, दोस्त की मदद से रुके हुए काम पूरे होंगे, आपका प्यार उसके प्रति और बढ़ेगा। B, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, घर के लिए कोई नई चीज खरीदने के बारे में सोचेंगे। C, किसी से भी कोई ऐसी बात ना कहें जिससे दूसरा व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए। D, संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है जिससे आप बहुत खुश होंगे। E, अपने गुस्से पर काबू रखें, साथ ही व्यर्थ की चिंता से दूर रहें। F, आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, साथ ही आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। G, किसी काम में पिता का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे वो काम जल्दी पूरा होगा। H, ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपसे बहुत खुश होंगे, इनाम के तौर पर आपको कोई गिफ्ट देंगे। I, नए लोगों से संपर्क बनेंगे, उनसे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। J, आज कलीग्स आपके काम की तारीफ करेंगे जिससे आप बहुत खुश होंगे। K, विवाहितों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपके जीवन में मधुरता बढ़ेगी। L, अगर किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात करने जा रहे हैं तो अच्छे से तैयार होकर जाइए। M, आज आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, बहुत से लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। N, कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, कम मेहनत में भी अधिक लाभ की संभावना है। O,
सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, व्यायाम और खान पान पर ध्यान दीजिए। पी, अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेगा, जिससे प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। क्यू, सुबह माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए, आपके कामों की गति बनी रहेगी। आर, विद्यार्थियों को बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। एस, आपको सबका प्यार मिलेगा, जिससे आप बहुत खुश होंगे। टी, लापरवाही से कोई काम ना करें, नहीं तो आपका कोई काम बिगड़ सकता है। यू, कोई बिजनेस डील फाइनल हो सकती है, इस डील से आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। वी, आपको कोई नई कला सीखने को मिलेगी, यह आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। डब्ल्यू, भगवान में आपकी आस्था बढ़ेगी, कुल देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। एक्स, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। वाई, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और उसके बल पर आप किसी भी तकलीफ का डट कर मुकाबला कर लेंगे। जेड, आज आपका भाग्य पूरा साथ देगा, जिससे आपको जरूरी काम आपका पूरा होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात। यहाँ अहमदाबाद में स्थापित है 500 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर। इस मंदिर को भीड़ भंजन हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर अहमदाबाद के मिर्जापुर इलाके में स्थित है। हाल ही में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर को लेकर भक्तों में गहरी आस्था देखी जाती है। माना जाता है कि यहाँ माथा टेकने से हनुमान जी सभी कष्टों का निवारण करते हैं, कष्ट भंजन है। तो आप भी भीर भंजन, कष्ट भंजन, पड़ी भीर विपत, कष्ट भंजन, भीर भंजन, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अति प्राचीन श्री भीर भंजन हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हथेलियों में स्थित पर्वत के बारे में। हमारी हथेली में कुल मिला के 7 पर्वत होते हैं। ये 7 पर्वत 7 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हथेली पर अगर कोई पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो तो ये व्यक्ति के उच्च चरित्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं, जबकि अधोगत पर्वत व्यक्ति के उच्च गुणों को संकुचित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत का स्थान अनामिका उंगली के ठीक नीचे होता है। जिस किसी का सूर्य पर्वत उन्नत होता है उसके लिए यह सफलता का प्रतीक होता है। अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर ये सफलता की सारी सीढ़ियों को पार कर लेते हैं। ये लोग अपनी योग्यता एवं अयोग्यता को भली भांति जानते हैं। जितनी जल्दी ये क्रोध करते हैं उतनी ही जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं। ऐसे लोग यश और प्रतिष्ठा से संबंध रखते हैं और उससे संपन्न भी होते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की। आज आपको क्या नहीं खाना है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज रात 2:43 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि अगली सुबह 5:11 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आज रात 2:43 तक आपको कलम्बी के शाक का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल अगली सुबह 5:11 तक आपको शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को फल दे, फ्रूट। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971-00226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।